नमस्कार दोस्तों। आज हम सती प्रथा के बारे में बात करना चाहते हैं। हम कोई लायर या फिर कोई इतिहासकार तो नहीं है, मैं आपकी तरह ही हूँ। तो आप लोग सती प्रथा के बारे में जानते होंगे कि सती प्रथा बेसिकली यह था कि जिसके पति का डेथ हो जाता था तो उनकी जो पत्नी थी वो उनके साथ ही वो अपना शरीर नष्ट कर देती थी, जलाकर नष्ट कर देती थी। बेसिकली यही सती प्रथा था। आपने भी पढ़ा होगा, हम लोग भी एनसीईआरटी में 9th में 10th में इतिहास है उसमें पढ़े हुए हैं। बट सती प्रथा कब से हुई तो यदि हम सतयुग की बात करें तो सतयुग में सबसे पहले भगवान शंकर के जो थे वो सती जो थी, उन्होंने सबसे पहले सती प्रथा को वहाँ पर जिक्ता था। जो सती हो गई थी आग के साथ वो सती हो गई थी। उसके बाद द्वापर युग में अग्नि परीक्षा के दौरान सती के लिए फिर यहाँ पर द्वापर में एक दो मिलता है, इसके बाद फिर कहीं पे नहीं मिलता। आप पूरा खंगाल लो, इसके बाद सती प्रथा का कहीं नहीं मिलता है। मतलब मुझे कहने का मतलब है कि सती प्रथा बहुत हिंदुओं का मतलब स्टार्टिंग से कोई प्रथा नहीं थी, ये बीच में आई प्रथा और बीच में ही समाप्त हो गई। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम लोग हिंदुओं का सनातन धर्म एक धर्म का आधार था। एक कुरीतियाँ तो थी, मैं मानता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं थी। इसका बेसिकली यही हुआ। तो अब हम क्या होते हैं कि उसके बाद द्वापर के बाद हम लोग कलयुग में आते हैं। कलयुग में स्टार्टिंग से यदि 1 BC 2 BC 3 BC स्टार्ट करें तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिलता है सती प्रथा के बारे में। आप जाकर पढ़ लेना, आप यदि हिस्ट्री हो पढ़ते हुए तो आप पढ़ लेना। सती प्रथा सबसे जो ज़्यादा जो सती प्रथा का जो ज़्यादा देश में, वो भी भारत में सबसे ज़्यादा जो होने लगी वो हुई आपका 1526 ईस्वी के बाद होने लगी। और कहा जाता है कि हर वर्ष 1000, ज़्यादा नहीं 1000 पूरे भारत में 1526 ईस्वी के बाद जो औरतें थी जिनकी पति का डेथ हो जाता था वो आत्मदाह कर लेती थी। वो जहाँ पर जलते थे उनके साथ ही आग में जाकर स्वेच्छा से वो आत्मदाह कर लेती थी। ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो फिर ये 1526 के बाद हुआ और ये फिर 19वीं शताब्दी में ख़त्म हो गया। मतलब 200-250 साल मतलब ये चला, ज़्यादा नहीं चला। अब बात ध्यान देने वाली बात है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी इशू आ गई थी कि 1526 में स्टार्ट हुआ, 19वीं शताब्दी में ख़त्म हुआ। क्या हो गया था ऐसा? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 1526 में जो मुगलिया सल्तनत थी वो देश में आई थी, भारत में सबसे पहले जो आई थी 1526 से आई थी और लगभग 200-250 साल तक के भारत में राज की। उसके बाद वो फिर चले गए। तो सती प्रथा होने का सबसे बड़ा कारण ये जो मुग़ल, अकबर, औरंगजेब थे वो सारे थे। क्योंकि उस समय लड़ाइयाँ तो होते ही थी। ते जितने भी थे मुग़ल सल्तनत के जितने भी राजा थे, ये एक तरह से आदमखोर जो बोलते हैं वो थे। मतलब कहने का मतलब था कि ये सेक्स के प्रति इतने ज़्यादा जुड़ाव थे। वो क्या कहते थे कि जो भी मतलब लोग वो डेथ कर जाते थे तो आफ्टर डेथ उनके पत्नियां को ज़बरदस्ती अपने जगह लेके आते थे और उनके साथ वो गंदा व्यवहार करते थे और बलात्कार करते थे, रेप करते थे, यही सब करते थे। बहुत करते। कहने का मतलब यदि आप मानो कि हर साल 1000 मरते थे, 1000 सती होती थी, ठीक है। लेकिन 1526 से लेकर यदि 19वीं सेंचुरी तक देखें तो हर एक साल 50,000 लाखों आदमी मरते थे, ठीक है। मतलब 50,000 लाखों आदमी तो फिर सती 50,000 लाखों आदमी को लाखों औरत को होना चाहिए, क्योंकि जिनके पति डेथ करते थे वो सती हो जाती थी। तो यदि हर साल 50,000 1 लाख आदमी की मृत्यु होती थी तो जो उनकी जो विधवाएँ जो सती जो बची उनको तो डेथ होना चाहिए था, लेकिन 1000 ही होता था। तो ये सोचने वाली बात है कि मरते थे 50,000 1 लाख और सती यहाँ पर होती थी 1000। तो वह ऐसे क्यों होता था? ऐसे इसलिए होता था कि जिनके पति वो डेथ करते थे
उसके पत्नी को ये मुगलिया जो संतान जितना भी मुगल जो थे उनके पत्नी को जबरदस्ती लाकर उनके साथ बलात्कार, सीन गटोत, घिनौना काम करते थे, यही सब करते थे। अब ये पूरे भारत में सारा कुछ बढ़ने लगा, ठीक है। और पहले के जो बढ़ने लगा, इसके बाद फिर क्या करने लगे, तो इसी को रोकने के लिए जिनके पति का डेथ हो जाता था, वो औरत अपनी स्वेच्छा से, यानी किसी के ज़बरदस्ती नहीं आएगा, 2-3 ज़बरदस्ती हो जाते थे। 2-3 ज़बरदस्ती इसलिए भी होते थे कि जिनके मान लो कि पति डेथ कर गया, लेकिन वो जानते थे कि भाई इसके पति डेथ कर गया है, अब मुगल सल्तनत का कोई भी आएगा, राजा द्वारा आज्ञा के द्वारा कोई भी आएगा सैनिक, इसको घसीट कर लेके जाएगा और इसके साथ बलात्कार करेगा, रेप करेगा, ठीक है। ये सब कुछ जानते थे, इसलिए जिसके पति डेथ हो जाते थे वो तो 98% स्वेच्छा से ही वो अपना मृत्यु कर देते थे, ठीक है। और जो नहीं करते थे उनके लोग करवा देते थे, क्योंकि जानते थे कि इसके साथ बलात्कार होने से अच्छा है कि ये मृत्यु को ही प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण था ये, मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि कुरीतियाँ थी, कुछ नहीं थी। आप खुद से ही सोचो कि 50,000 1 लाख हर साल मरता था, तो भाई 1,000 ही क्यों सती होती थी? और को तो 50 और 1 लाख की सती होना चाहिए था ना औरतें को, लेकिन 1,000 ही होती थी। अब जाकर बुक में पढ़ लीजिएगा, 1,000 2,000 मैक्सिमम में ही होती थी सब जगह। और माँ 2-2.5 साल क्यों चली? नहीं चली 2-2.5 साल। आप बात करते हैं हम लोग कि भाई सती प्रथा, तो समझ गए कि सती प्रथा क्या थी, इसके बारे में क्या कुरीतियाँ हम लोग की किताब में क्या पढ़ा, सब गलत सलत सब पढ़ाया गया है। अब हम राजा राम मोहन राय के बारे में, राजा को उपाधि सबसे पहले एक अंग्रेज ने दिया था। अंग्रेज ने क्यों दिया था राम मोहन राय को? बिकॉज राम मोहन राय जो थे एक नंबर के क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी चमचा जो बोलते हैं ना, अंग्रेज़ों का चमचा थे। क्यों? बिकॉज उन्होंने अपनी किताब में लिखी है, मैंने कुछ पढ़ा था, मैंने 1-2 वीडियो भी देखी थी और मैंने एक किताब भी 1-2 जगह मैंने पोस्ट भी पढ़ा था, तो उसमें लिखे थे कि वो यहाँ तक कि भारत के संस्कृत भाषा को वो कहते थे कि जो व्यक्ति भारत में संस्कृत भाषा को पढ़ता है वो ज़िंदगी भर पिछड़ा रह जाएगा, उसकी तरक्की कभी नहीं होगी। और भारत के संस्कृत पढ़ने वाला वो मतलब बेकार आदमी है, वो मतलब अच्छा आदमी नहीं है, उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, उससे आइडल आदमी नहीं माना जाएगा। और जो अंग्रेजी पढ़ता है उसे आइडल आदमी माना जाएगा। तो पूर्ण रूप से वह इंग्लैंड के पक्षदार थे और भारत के विरोधी थे। और मूर्ति पूजा का आप जानते हैं, मूर्ति पूजा के उन्होंने विरोध किया। मूर्ति पूजा क्योंकि वो पूजा वूजा करते नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोध किया उन्हें संस्कृत भाषा का विरोध किया। फिर उन्होंने संस्कृत भाषा के साथ साथ उन्होंने वेद का विरोध किया, भगवत गीता का विरोध किया। मतलब भारत के कल्चर को सत्यानाश करने पर तुले हुए थे, ठीक है। इसीलिए उनको राजा को उपाधि नहीं दिया गया, क्योंकि वो अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा आइडल मानते थे कि जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा अर्जित करता है वो अच्छा संस्कारी होता है, मॉडर्न होता है। और जो संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, जो वेद पढ़ता है, ये सब जो होते हैं वो पिछड़े होते हैं, उनको हीन भावना से देखते थे। तो ये सब कार्य करते थे, इसीलिए अंग्रेज ने उनको राजा की उपाधि दिया कि आप मेरे लिए राजा के काम करते हैं, आप एक मेरे लिए राजा है। ऐसे कोई राजा उजा नहीं था, आप समझिएगा कि क्या करते थे। एक चमचा का क्या काम होता है? चमचा का काम होता है कि हमारे देश की जो भी संस्कृति है उसको नष्ट करना, विदेशी संस्कृति को हमारे ऊपर हावी करना है। उनका बस यही काम था और कुछ नहीं था। आप राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ लेना, तो हमारे जो मतलब इतिहास है उसमें जो असली जो पाठ है उसको छुपा लिया जाता है। और इन लोग को महान होते हैं, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया, ये ने किया, वो ने किया, बहुत किया है। ऐसा कुछ नहीं है, खाली झूठ मूठ है। और जो सती प्रथा है वो कोई कुरीतियाँ उतना ज़्यादा भी नहीं थी, बहुत कम थी। और जो थी वो किस लिए जो अच्छा नारी रहेगी वही करती, ठीक है। उस समय वो जानते थे कि मेरे पति के बाद यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, वो मुगल का वो सैनिक आएगा, वो यहाँ पर लेके जाएगा, अपने यहाँ लेकर जाएगा और मेरे साथ बलात्कार रेप करेगा, जो भी करेगा। यही सब सारा था और कुछ नहीं था। एक नंबर के जो आप मुगल के बारे में, एक नंबर के घिनौना, एक नंबर के रेपिस्ट, एक नंबर के बकवास आदमी, कुछ नहीं। उन लोग का काम ही यही था और कुछ नहीं किया उसने, ठीक है। तो सती प्रथा के बारे में यही है, आप जगह पढ़ लेना, आप कहीं पर भी पढ़ लेना। ऐसे तो गूगल में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो अच्छे बुक होते हैं 1-2 जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप, इसलिए मैं आज सोच रहा था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाए सती प्रथा के बारे में, क्योंकि मैं भी पढ़ा था NCERT में कि ब्रह्म समाज के स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया, एक किया, सती प्रथा को ऐसे उभारा, सती प्रथा से ऐसे उत्थान दिलाया, ऐसे देश को आगे बढ़ाया, नव युग का आरंभ किया। ये सारा कुछ बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने नवयुग का आरंभ किया, ये सब कुछ नहीं है। तो चलिए, और
जो भी है अपना कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और मैं भी जितना हो सके मैं उत्तर दूंगा, और आपको बताऊंगा और सच्चाई भी, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में अति करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।